हर शख्स के लिए जो कारोबार में अपने बिजनेस की बेटरमेंट चाहता है, अपने ब्रांड को सिक्योर करना चाहता है और अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने उस नाम को रजिस्टर्ड करवाए, ट्रेडमार्क हासिल कर सके। जैसे पेप्सी कोक के बिल्कुल बोतल में सी लिखा होता है तो इट मीन्स कि वो उसका ट्रेडमार्क है। टी लिखा होता है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड लिखे होते हैं। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के क्यों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेप्स को फॉलो करती है, ट्रेडमार्क करवाती है, कॉपीराइट्स देती है। आप अपने बिजनेस के नाम को, अपने लोगों को, अपने किसी ऐसी स्टेटमेंट को, जैसे वेव्स के साथ नाम ही काफ़ी है, अब बचपन से सुनते हैं, देखते आए हैं, इसी तरह आप अपने किसी भी ऐसे स्लोगन को, आप ऐसे अपने डिज़ाइन को, अपने किसी ऐसे फॉन्ट को आप किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई दूसरा कंपटीटर उसको कॉपी ना करे। तो आपके लिए लाजम है कि आप अपना ट्रेडमार्क हासिल करें, उसके नाम का, उसके ब्रांड का, जो भी आपका है वो ट्रेडमार्क हासिल कैसे करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज में, जिसमें आपका बिजनेस नेम, लोगो, स्लोगन, उसके लिए आप जब रजिस्ट्रेशन अगर ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन आप ट्रेडमार्क हासिल कर लेते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो एक गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट है जिसको हम IPO बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और डिपार्टमेंट से जब आप ये अपनी सारी ये लेते हैं, सर्टिफिकेशन और क्लियरेंस लेते हैं, तो आपको क्या हासिल होता है, यू गेट exclusive legal rights. No one can copy your brand. You can take legal action against अगर आपके ब्रांड का नाम कोई कॉपी करता है। बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स और योर ब्रांड बिकम एन एसेट। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रांड, आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा तो फिर वो आपका एक एसेट बन जाएगा, जो कोई दूसरा नहीं हासिल कर सकता। पाकिस्तान ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गाइड, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। IPO पाकिस्तान ये डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन फाइलिंग आप कर सकते हैं, ई सर्विस के थ्रू काम कर सकते हैं। 12 स्टेप्स हैं, 10 ईयर्स वैलिडिटी होती है उस ट्रेडमार्क की, और इसके साथ आप इसको सर्च और सारे प्रोसीजर को आप कर सकते हैं अप्लाई। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ऑफिशियल सोर्स क्या है जी, www.ipo.gov.pk। ये आप लिख के आपको इस साइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन है। और इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा वाई रजिस्टर योर ट्रेडमार्क जी क्यों करना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, स्टॉप जो है वो कॉपी कैट्स, आपको कंपटीटर्स आपकी प्रोडक्ट ब्रांड नेम कॉपी नहीं कर सकते, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ट्रेडमार्क की, और बैंक और इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं। ऑनलाइन सेलिंग जैसे कि दराज, अमेज़ॉन पाकिस्तान के लिए ट्रेडमार्क ज़रूरी भी है और आपको कस्टमर्स मिलने में हेल्प होती है, और वैलिड 10 ईयर्स होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ऑफिशियल लिंक्स एंड सोर्सेज, ये आप नोट डाउन कर लें, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो रहे हैं। ट्रेडमार्क सर्च करना है, अगर आपने सर्च करना है किसी नाम को, अगर आपका कोई नाम है तो आपके लिए ये URL इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑनलाइन फाइलिंग करनी है ट्रेडमार्क की तो आपके लिए ये लिंक ज़रूरी है। हेल्पलाइन आपको शो हो रही है, ईमेल एड्रेस, और इसके साथ एड्रेस ही इनका इस्लामाबाद में ऑफिस है, लाहौर में है, जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर इनके ऑफिस मिलेंगे। और इसके साथ अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप है जी, ओपन IPO पाकिस्तान वेबसाइट। सबसे पहले आपने IPO की वेबसाइट ओपन करनी है अपने ब्राउज़र में, और आपने जब लिखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका URL आपको ipo.gov.pk मिल रहा है। और इसके साथ आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा जी, सेकेंड स्टेप आपको मैं बताऊँगा कि आपने IPO का जब आप ओपन करेंगे तो आपने जाना है इसके ट्रेडमार्क सर्च के सेक्शन में, जो बिल्कुल होम पेज में शो हो रहा होगा। फिर टाइप योर ब्रांड नेम आपने करना है एग्जैक्टली एज यू प्लान टू रजिस्टर्ड। फिर आपने कोशिश करना है फोनिक वेरिएशंस आपने उसकी लिखनी है। फिर क्लिक ऑल स्पेलिंग्स वेरिएशन उर्दू रोमनाइजेशन। इफ़ नो सिमिलर नेम फाउंड, अगर आपका नाम से मिलता हुआ नाम नहीं होगा तो फिर आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपका ब्रांड नेम से सिमिलर नाम होगा तो आपको कोई वर्ड, कोई अपनी आपको कोई स्पेलिंग या कोई आपको थोड़े से उसमें एडिशंस करने पड़ेंगे। अब उसका तरीका क्या है, अवॉइड दीज वर्ड्स, बेस्ट, सुपर, क्वालिटी, नेशनल, पाकिस्तान, रॉयल, ये जो कॉमन वर्ड्स जब आप किसी भी अपने ब्रांड के नाम में एंटर करते हैं तो उसमें आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है रजिस्ट्रेशन में। गुड नेम्स क्या है जी, गुड नेम से मुराद ये है जी यूनिक इन्वेंटेड वर्ड हो, योर फैमिली पर्सनल नेम, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस। क्रिएट योर IPO अकाउंट जी, सबसे पहले आपने इनके होम पेज में जाना है, आपने साइन अप रजिस्ट्रेशन करना है, अपना CNAC, अपना आपने ईमेल, मोबाइल, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपसे पूछेगा। फिर आपके मोबाइल के ईमेल में OTP भेजने के बाद 6 डिजिट्स का, तो आपका फिर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फोर्थ स्टेप आता है जी लॉग इन एंड सेलेक्ट एप्लीकेशन। उसके लिए आप ipo.gov.pk की साइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड ईमेल एंटर करेंगे, फिर गो टू ट्रेडमार्क सेक्शन। आपके डैशबोर्ड में ट्रेडमार्क सेक्शन आपको शो होगा, क्लिक न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट TM1, ये ज़रूरी है, TM1 एक स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे आप, जिसको हम TM1 बोलते हैं, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, CNAC, कंप्लीट एड्रेस, उसके साथ आपका जो ब्रांड नेम है एग्जैक्टली एज यू वांट,
आप उसका वर्ड टाइप करेंगे, लोगो और ये सब चीज़ें आप उस पर अपलोड करेंगे, PNG JPG, और उसके साथ डिस्क्राइब गुड एंड सर्विसेज आप इसमें लिखेंगे फॉर्म में कि आप गुड्स के काम में है कि सर्विस के, और लैंग्वेज ऑफ ट्रेडमार्क ट्रांसलेट उर्दू। फिर चूज़, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जी, ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, चूज़ द करेक्ट ट्रेडमार्क क्लास। अब आपको नहीं पता कि आपने जब ट्रेडमार्क का TM फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पर क्लास लिखना ज़रूरी है। वो भी आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर आपको ट्रेडमार्क को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लासेस शो हो रहा होगा, तो आप जब क्लास को क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस किस क्लास में आता है। अगर आप कपड़े के काम में है तो 25 क्लास लिखेंगे, बिजनेस के सर्विसेज में 35 लिखेंगे, फूड खाने की किसी आप बिजनेस में है तो आप क्लॉस लिखेंगे 43। इसी तरह अगर आप एजुकेशन के बिजनेस में आप करना चाहते हैं तो 41। मीन्स के ये जो ट्रेडमार्क की आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे TM1, तो वहाँ पर एक क्लॉस का एक सेक्शन होगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे, अपनी इस क्लास को चेक करेंगे जो आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगी। वो क्लास लिखने के बाद आप अपलोड करेंगे अपना लोगो, CNC की कॉपी, अथॉरिटी लेटर। अगर आप किसी भी लॉयर के एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, अगर खुद कर रहे हैं फिर तो आपको अथॉरिटी लेटर करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस प्रूफ, NTN बिजनेस रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पे द गवर्नमेंट फ़ी। गवर्नमेंट फ़ी देने करने के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा, आपने जनरेट चलान करना है अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू। 5000 पर क्लास इसकी फ़ीस है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्लास 1 में आप चाह रहे हैं, मतलब 1 क्लास फूड में चाह रहे हैं, अगर आप चाहते नहीं मैं फूड के साथ किसी और क्लास में करूं, तो वो फिर आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपकी कोई कंपनी है तो 10,000 आपको पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के लिए 5,000 है। फिर पेमेंट ऑप्शन, बैंक चलान आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप उसके बाद प्रिंट जो है वो आप उसकी अपलोड स्कैन कॉपी करेंगे अपने उसी लॉगिन जो आपका होगा जब उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे TM1 की, तो उसके बाद आप वहाँ पर उस फ़ी चलान को अपलोड करेंगे। और उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन जी, आप अपनी करने के बाद आपको अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट होगा, ये ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, आप IPO की जाके वेबसाइट पर ट्रेडमार्क के स्टेटस को आप चेक भी कर सकते हैं। एंटर आप करेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर, जब आप अपनी सबमिशन करवा लेंगे ट्रेडमार्क की तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आप इस साइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि वेट क्या है, अंडर एग्जामिनेशन जो है वो इसमें आपको वेट करना पड़ता है। और एक्सेप्ट जब आपका वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर एक्सेप्ट के बाद 2 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, किसी दूसरे बंदे का नाम उससे सिमिलर हो, तो फिर आपको उस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट आपको रिप्लाई सबमिट करना होता है। और अगर आपको रिफ्यूज़ल आ जाए तो ऑब्वियसली आपको फिर दोबारा से फाइल और री अप्लाई करना होता है। और अगर आपका रजिस्टर्ड हो जाए ट्रेडमार्क सक्सेसफुली तो फिर आप उसको आप डाउनलोड करके उसको या IPO के ऑफिस से भी जाके रिसीव कर सकते हैं, और आपको कोरियर भी हो जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन कोई अराउंड 6 मंथ्स to 9 मंथ्स का टोटल टाइम वेट आपको करना पड़ता है। अब हाउ टू हैंडल एन ऑब्जेक्शंस, उसके लिए जी आप किसी लॉयर से कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा, किसी लीगल कंसल्टेंट से करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो आप जिससे आप अपने ऑब्जेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। और पब्लिकेशन इन ट्रेडमार्क जर्नल, ये भी है जी कि जब आपका ट्रेडमार्क की एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर आपका ट्रेडमार्क पब्लिश हो जाता है पाकिस्तान ट्रेडमार्क जर्नल में, और उसको भी आप चेक कर सकते हैं इस साइट से। और इसी तरह फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट, जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो आपका ट्रेडमार्क ऑफिशियली जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं IPO की साइट से। 10 ईयर्स की ये वैलिडिटी होती है इस ट्रेडमार्क की। फिर उसके बाद रिन्यूअल आपके लिए करवाना बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने इसी IPO की साइट पे जाके आपने इसको रिव्यू करना है। ये जी क्लिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो रहे हैं।